लीजिए हाजिर हूँ लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो आइए एक नजर डालते हैं 21 मार्च की तमाम खबरों पर। भारत में अब तक कोरोना के मामलों की संख्या 285 तक पहुंच गई। संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस ने पिछले 24 घंटों में स्पीड पकड़ ली है। देश में 81 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कनिका कपूर के साथ पार्टी में मौजूद अन्य 30 लोगों के सैंपल रिपोर्ट आ गए हैं। सभी के सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि इन लोगों को कोरोना वायरस नहीं है। इसके अलावा कोरोना वायरस के 15 अन्य रिपोर्ट भी नेगेटिव आए हैं। इस तरह से कुल 45 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट नेगेटिव है। कोरोना संक्रमण के अनहोनी की आशंका से डर रहे लोगों के लिए एक बेहद ही राहत भरी खबर है। बॉलीवुड की दिग्गज प्लेबैक सिंगर कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी पूरी इमारत में खौफ का माहौल है। शनिवार को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने जाकर इस पूरी इमारत को सैनिटाइज किया। मालूम हो कि कनिका कपूर हाल ही में लंदन से भारत वापस लौटी थी। 29 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि कोरोना वायरस अगर सभी देशों में नहीं तो ज्यादातर देशों में फैल सकता है। दुनिया में कुल 195 देश हैं। इनमें से 185 देशों में कोरोना वायरस फैल चुका है, यानी अब तक 10 देश ही बचे हैं जहां अभी तक ये वायरस नहीं फैला। इनमें आर्कटिक और अंटार्कटिका का क्षेत्र भी शामिल है। कोरोना वायरस का कोहराम पूरी दुनिया में जारी है। इटली में कोरोना से मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस महामारी से मरने वालों में जहां बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, वहीं पोलैंड में एक स्वस्थ महिला ने महज 27 साल में कोरोना वायरस से दम तोड़ दिया। जनता कर्फ्यू से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि कोरोना वायरस को लेकर सही सूचना ही शेयर करें और गलत तरीके से खौफ एकदम ना फैलाएं। पीएम ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा कि लोग कोरोना वायरस पर सही सूचना साझा करें और गलत पैनिक ना फैलाएं। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना का नया मामला सामने आया। नोएडा सेक्टर 74 में स्थित सुपरटेक केपटाउन की सोसाइटी में एक नया केस सामने आने से शनिवार को हड़कंप मच गया। जिला अधिकारी बीएन सिंह ने मामला सामने आने के बाद सोसाइटी को 2 दिन के लिए सील यानी कि लॉकडाउन करने का आदेश दिया है। अब सोसाइटी में 21 से 23 मार्च तक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। फ्लैट में रहने वाले सभी लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार निर्भया को इंसाफ मिल गया। पवन जल्लाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने निर्भया के चारों दोषियों को फांसी देकर अपना धर्म निभाया। ये हमारा पुश्तैनी काम है। उनका कहना था कि फांसी होने से पहले दरिंदों को पश्चाताप होना चाहिए था, लेकिन उनमें से किसी को भी पश्चाताप नहीं था। भारत में लगातार कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार के साथ साथ बॉलीवुड के स्टार्स भी इसके लिए जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दे रहे हैं। हाल ही में फिल्म प्यार का पंचनामा के एक्टर कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके जनता को घर में रहने और सफाई रखने के लिए कहा। कार्तिक ने दूसरे एक्टर्स के उलट इसे अपने स्टाइल में किया। वीडियो पोस्ट होने की थोड़ी देर में ही ये वायरल हो गया था और लोग उनकी खूब तारीफ भी कर रहे थे। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्तिक आर्यन के मैसेज और स्टाइल की तारीफ की। उन्होंने ट्विटर पर कार्तिक का वीडियो शेयर किया और लिखा, इस यंग एक्टर के पास कुछ कहने को है। ये समय ज्यादा सावधान रहने और कोरोना का पंचनामा करने का है। टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव निकली महिला, हॉस्पिटल ने भेजा 26 लाख का बिल। एक महिला को कोरोना वायरस संक्रमण की जांच और ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल की ओर से 26,41,000 रुपए का बिल भेजा गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार फरवरी के आखिर में डैनी एस्किनी नाम की महिला की छाती में दर्द शुरू हुआ था, जिसके बाद वो हॉस्पिटल गई थी। कोरोना वायरस से भले ही देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति आ गई हो, स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, मेट्रो, मॉल, बाजार, मंदिर, मस्जिद बंद हो रहे हो, पीएम मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पूरा हिंदुस्तान लगभग बंद रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपनी शाखाएं बंद नहीं कर रहा है। 22 मार्च को भी संघ की सभी शाखाएं लगेंगी। इसके लिए संघ ने शाखाओं के समय में बदलाव किया है। शाखाएं सुबह 6:30 बजे से पहले या फिर रात के 9:30 बजे के बाद ही लगाई जाएगी। दुबई में फंसे सोनू नहीं आएंगे इंडिया। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम इन दिनों दुबई में अपने परिवार के साथ है। सोनू कुछ समय पहले हिमालय गए थे और उसके बाद मुंबई में अपने 6 मार्च को होने वाले कॉन्सर्ट की वजह से वापस आना चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते उनका कॉन्सर्ट पोस्टपोन हो चुका है। इसके बाद सोनू निगम अपनी पत्नी और बेटे को लेकर दुबई चले गए, जहाँ वो पिछले कुछ हफ्तों से रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना से बचाव और उससे लड़ाई के साथ ही उन लोगों का भी ध्यान रख रही है जिन्हें इस वायरस के चलते अपना रोजगार पूरी तरह से बंद करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर उन लोगों की कमाई पर पड़ रहा है। ऐसे ही लोगों की परेशानी को देखते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया है कि वो प्रदेश के 35 लाख दिहाड़ी मजदूरों को व अन्य लोगों को 1-1 हजार रुपए भत्ता देगी।
देश में अब तक 272 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इससे निपटने की योजना में बदलाव किए हैं। अपनी रणनीति में शनिवार को ICMR ने संशोधन करते हुए श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी, सांस लेने में दिक्कत, बुखार और खांसी की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को कोविड-19 संक्रमण की जांच की जाएगी। देश जहां इस समय खतरनाक कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन नगमा ने एक ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं एक्ट्रेस नगमा ने कोरोना वायरस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की 2 दिवसीय भारत यात्रा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। नगमा ने ट्वीट करते हुए लिखा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए 120 करोड़ का खर्चा और कोरोना वायरस के लिए सिर्फ ताली और थाली। एक दिल कितनी बार जीतोगे मोदी जी। नगमा के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ने पीएम मोदी के जनता कर्फ्यू का उड़ाया मजाक कि भारत को थाली बजाने के बीच ये पता लगने की जरूरत है कि कोरोना वायरस के कारण होने वाली आर्थिक गिरावट से निपटने के लिए कैसे तैयार किया जाए। निर्मला सीतारमण समाधान के साथ आओ, लोगों को एक योजना दे, उपाय। अरे सभी देश कर रहे हैं तो भारत क्यों नहीं। कोरोना वायरस से व्हाइट हाउस का एक कर्मचारी संक्रमित पाया गया। वहीं चीन में लगातार तीसरे दिन भी कोई घरेलू मामला नहीं मिला। इटली में एक दिन में 627 लोगों की मौत हुई। जर्मनी में 24 घंटे में कोरोना के 3000 नए मामले सामने आए। ईरान में शुक्रवार को 149 लोगों की मौत हुई। वृंदावन स्थित ठाकुर बिहारी जी सरकार के पट 31 मार्च तक भक्तों के दर्शन के लिए बंद रहेंगे। सभी पूजा भोग सेवाएं नियमित चलेंगी। दूसरी ओर कश्मीर में वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली मस्जिदों में नमाज पर रोक लगा दी गई है। कोरोना वायरस को लेकर देश और दुनिया में फैले डर के बीच हस्तियां लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ ने शनिवार को एक वीडियो पोस्ट करके कोरोना वायरस से बचे रहने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हम अपने लिए प्रेयर तो करते ही हैं, दूसरों के लिए भी प्रे करना चाहिए। महाराष्ट्र की बीमारों की संख्या में बड़ा उछाल, स्वास्थ्य मंत्री बोले तीसरे स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं हम। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है और उन्होंने लोगों से इस विषाणु को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करने से बचने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत में टोपे ने कहा कि राज्य में कोरोना के संक्रमित मामलों में 11 नए मामले सामने आए हैं और जो कि अब 63 हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 11 नए मामलों में से 8 लोगों ने विदेश यात्रा की थी और 3 लोग प्रभावित लोगों के संपर्क में आए थे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम लिख दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को पूरा देखा। आपको खबरें अच्छी लग रही है, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये खबरें अच्छी लग रही है तो आप वो भी बताएं। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।